गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है सबको? नमस्कार। गुड इवनिंग टू यू ऑल। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? चलो, हम लोग आ, पिछली क्लास में विभाजिता पढ़ना शुरू किए थे और तुम्हें मैंने बताया था कि पहले हम 2 से 19 तक का रूल बताएंगे। 2 से 19 तक का हम रूल बताने वाले हैं, ठीक है? तो 2 से 19 तक का जो रूल है उसमें 2 से 6 तक पिछली क्लास में बता दिए और फिर हम क्वेश्चंस उसी बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है? तो आज सबसे पहले जो क्लास पिछला रिकॉर्डिंग देख के नहीं आए हो जरूर देख के आना चाहिए था और रिवीजन करके आना चाहिए था, ठीक है? तो करते हैं शुरू। कल हमने 2 से 6 तक का रूल बताया था, ठीक है? अब 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 7 का रूल बता रहे हैं, डिविजिबल बाई 7। कोई भी संख्या 7 से विभाजित कब होता है? 7 प्राइम नंबर है, इसका रूल थोड़ा डिफरेंट है। देखो, 2 रूल बता रहे हैं 7 के लिए। पहला रूल जो है छोटे संख्या में लगाते हैं, 3-4 डिजिट के संख्या में लगाते हैं, ठीक है? अब जैसे पहले समझ लो, जैसे मान लो तुमको चेक करना है कि 2 3 1, सपोज करो, ये मेंटली भी चेक कर सकते हो बिना कुछ लिखे हुए। 2 3 1 7 से विभाजित होता है कि नहीं? तो रूल है कि जो अंतिम अंक है उसका 2 गुना, अंतिम अंक का 2 गुना 2 होगा। बचे हुए अंक संख्या में 23 में माइनस करो, 21 आया। अब ये 2 अंकों की संख्या है, अगर ये 7 से विभाजित हो गया तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगा। फिर से बोल रहा हूं, अंतिम अंक का 2 गुना, ठीक है? बचे हुए संख्या 23 में माइनस करो, जो भी आया 2 अंकों की संख्या है, ये 7 से विभाजित होता है तो ये भी 7 से विभाजित होगा। अगर ये 7 से विभाजित नहीं होता तो ये भी 7 से विभाजित नहीं होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 3 1 7 लिया। अब अंतिम अंक यहां क्या है? 7 है, इसका 2 गुना क्या होगा? 14। बचे हुए संख्या 231 में माइनस करो तो ये 11 में से 4 गया 7, 2 में से 1 गया 1 और फिर ये 2 बचा। फिर अंतिम अंक का 2 गुना मतलब 14, बचे हुए 21 में माइनस करो तो 7 आया, है ना? अब ये देखो 7 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? अब मैं यहां पे रूल लिख रहा हूं। जैसे मान लो 4 अंकों की संख्या लिए ABCD। अब D जो अंतिम अंक है इसका 2 गुना बचे हुए संख्या में ABC में माइनस करो। अब जो भी संख्या आए उसका अंतिम अंक फिर उसका 2 गुना बचे हुए संख्या में माइनस करो। ये डिफरेंस तुम्हारे पास 0 आना चाहिए या 2 अंकों की संख्या आना चाहिए XY, जो 7 से विभाजित होना चाहिए। 7 से विभाजित होना चाहिए। 0 आ गया तब भी ये संख्या 7 से विभाजित होगा। 2 अंकों की संख्या आ गया 7 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगा। मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं, अंतिम अंक D, इसका 2 गुना बचे हुए संख्या में माइनस करो। जो भी संख्या है उसका अंतिम अंक 2 गुना बचे हुए संख्या में माइनस करना। लास्ट में 0 आ जाए या 2 अंकों की संख्या आ जाए। 2 अंकों की संख्या 7 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगा। 0 आ गया तब भी ये संख्या 7 से विभाजित होगा। अगर ये 2 अंकों की संख्या 7 से विभाजित नहीं होता है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया यहां पे 2 3 1, 1 है, अंतिम अंक है, 2 गुना 2 हो जाएगा, 23 है माइनस किया 21 आया। 2 अंकों की संख्या रुक गए, ये 7 से विभाजित होता है तो ये भी 7 से विभाजित होता है। दूसरा लिया 2 3 1 7, अंतिम अंक 7, इसका 2 गुना 14, बचे हुए संख्या 231 में माइनस किया 217 आया। फिर अंतिम अंक 7, 2 गुना 14 21 में माइनस किया 7 आया।
अब ये 7 7 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगा। ये रूल हम 3-4 अंकों की संख्या में, 5 अंकों की संख्या में यूज करते हैं और मेंटली यूज कर लेते हैं। इसमें कुछ हमें करना नहीं होता, आप बिना लिखे हुए इसको कर सकते हो। बड़ी संख्या के लिए रूल 2 है जो बता रहा हूं मैं, बड़े संख्या के लिए रूल 2 है जो मैं बता रहा हूं। क्लियर है सबको? गुड इवनिंग अगेन सबको, नमस्कार, प्रणाम। ठीक है, तो जिनका क्लास रुक रुक के चल रहा है उनका नेट का इशू हो सकता है, और नहीं तो आप ऐप से लॉग आउट होके फिर से लॉग इन कर जाओ, आपको क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन ही मिल जाएगा और ठीक चलेगा। वेबसाइट पे भी जिनको दिक्कत हो रहा है लॉग आउट होके फिर से लॉग इन कर जाओ दोबारा, तुम्हें वीडियो क्वालिटी डिफरेंट ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? फटाफट लिखो, क्लियर है? कल की क्लास नहीं है? अरे कल की क्लास है। चलो मैं देखता हूं, कल की क्लास मैं देखता हूं, बात करता हूं। यस, आज की क्लास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं विभाजिता कल शुरू किया था, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। 2 से 19 तक का रूल मैंने बताया था कि कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगा, 3 से कब होगा, 4 से कब होगा, 19 तक बताऊंगा, और बीच बीच में क्वेश्चन ही बताते रहूंगा, एग्जाम में क्या क्वेश्चन है ये सब भी हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। फिर से बता रहा हूं, 7 से कब कोई संख्या विभाजित होता है। रूल 2 है, पहला रूल बताया मैंने, उसके लिए पहले एग्जाम्पल बताया। देखो 231 अंतिम अंक का 2 गुना 2, बचे हुए संख्या 23 है, माइनस किया तो 21 आया। ये 7 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगा। ये अगर 7 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल लिया 2317, अंतिम अंक 7, 2 गुना 14, 231 बचे हुए संख्या माइनस किया, 217 आया, फिर 7 उसका 2 गुना 14, बचे हुए संख्या 21 माइनस 7 आया। ये 7 से विभाजित होता है तो ये भी 7 से विभाजित होगा। यहां पे मैंने रूल को लिखा कि एबीसीडी 4 अंकों की संख्या है, डी अंतिम अंक है, उसका 2 गुना बचे हुए संख्या एबीसी है, माइनस किया, जो भी संख्या है फिर अंतिम अंक 2 गुना बचे हुए संख्या माइनस करो, या तो 0 आ जाए या 2 अंकों की संख्या आ जाए। 0 आएगा तब भी ये 7 से विभाजित होगा, 2 अंकों की संख्या 7 से विभाजित होता है तो ये भी 7 से विभाजित होगा। अगर ये 2 अंकों की संख्या 7 से विभाजित नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। ये बताया मैंने। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखो इस रूल का जो तुम लोग करके देखोगे। एग्जाम्पल है, जैसे तुम लोग चेक करके देखो 5 1 3 है ना, एंड यहां पे 4 लिख दिया। बताओ ये 7 से विभाजित होता है कि नहीं? रूल 1 लगा के देखो जो मैंने तुम्हें बताया है। मैंने बताया कि अरे बीकू कुमार 217 7 से विभाजित होता है, इसको चेक करो रूल लगा के जो भी सामने दिख रहा है। फटाफट चेक करो। सब लोग का मैं देख रहा हूं, चैट देख रहा हूं। डोंट स्पैम, स्पैम ना करें चैट में, ब्लॉक कर दिए जाओगे। ठीक है, जिनका क्लास चलने में दिक्कत है लॉग आउट होके फिर से लॉग इन हो जाओ, ऐप पे भी वेबसाइट पे भी आपको वीडियो क्वालिटी डिफरेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अकॉर्डिंगली करोगे। जिनका क्लास नहीं चल रहा हो, कोई दिक्कत हो रहा हो, ठीक है, तो मैं बताया आपको कि आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर जाएं, वेबसाइट हो या ऐप हो, किसी पे भी। चलिए, बहुत लोगों का आंसर मुझे दिख रहा है,
अब देखो मैं बता रहा हूं, ये अंतिम अंक 4 है, इसका 2 गुना क्या होगा 8, बचे हुए संख्या में माइनस करो, 13 में से 8 जगाएगा तो 5, यहां आया 0 और ये 5 आया। ठीक है, 3 अंकों की संख्या, फिर अंतिम अंक 5, 2 गुना 10, बचे हुए संख्या 50 से माइनस करो 40। अब 2 अंकों की संख्या आ गया, ये 7 से विभाजित नहीं होता है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा, ये भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा। मैं दोबारा भी समझा दिया, ठीक है, श्रेया चौहान, मैंने दोबारा भी समझा दिया। तो फिर से बता रहा हूं, 4 इसका 2 गुना 8, अंतिम अंक का 2 गुना, बचे हुए संख्या 513 माइनस किया 505 आया, फिर अंतिम अंक 5, उसका 2 गुना 10, 50 से माइनस किया 40। जैसे ही 2 अंकों की संख्या आया रुक गए यहां पे, ये 7 से विभाजित नहीं होता, ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब तो क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। 7 का रूल 2, ठीक है, डोंट स्पैम इन चैट, आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आई मीन इट। आप निशा पाल, फिर से बता दिया मैंने। चलिए अब मैं रूल 2 बता रहा हूं, रूल 2, 7 का रूल 2। जो रूल 1 था, 3-4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, छोटे संख्या में आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अरे 217 वाला कौन पूछ रहा है यार, 217 कहां है ये? तो ये अंतिम अंक 7 है ना, तो इसका 2 गुना 14 21, बचे हुए संख्या माइनस करो, 7 आया, विभाजित होता है तो ये संख्या भी विभाजित होगा। रूल 2 बड़े संख्या में लगाते हैं, रूल 2 हम बड़े संख्या में लगाते हैं। अब देखो रूल 2 के लिए मान लो तुम 7 अंकों की संख्या लिए, ABCDEFG 7 अंकों की संख्या ले लिए, अंतिम 3 अंकों की संख्या, रिपीट कर रहा हूं, अंतिम 3 अंकों की संख्या बचे हुए संख्या में माइनस करो, ABCD में EFG माइनस करो, डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 7 से विभाजित होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए। तो ये बड़ी संख्या भी 7 से विभाजित होगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं फिर से, अंतिम 3 अंकों की संख्या बचे हुए संख्या ABCD में माइनस करो, डिफरेंस या 0 आ जाए या 7 से विभाजित हो जाए, तो ये संख्या भी, बड़ी संख्या भी 7 से विभाजित होगा। अगर इससे भी बड़ी संख्या आ जाए, 10 अंकों की संख्या आ जाए, यहां डिफरेंस भी 5-6 अंकों की संख्या आ जाए, तो फिर से अंतिम 3 अंकों की संख्या माइनस करो। मतलब रूल को बार बार लगा सकते हो। अगर डिफरेंस निगेटिव भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे -14 7 से विभाजित होता है, -21 7 से विभाजित होता है, तो निगेटिव आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एग्जाम्पल एक देता हूं, इधर देखो, एग्जाम्पल है, जैसे चेक करना है 8 5 3 2, ठीक है, 6 1, ये चेक करना है कि 7 से विभाजित होता है कि नहीं। तो अंतिम 3 अंकों की संख्या 261 है, बचे हुए संख्या 853 में माइनस करो, किया, 3 - 1 2 होगा, 15 में से 6 माइनस करो 9 होगा, 7 में से 2 माइनस करो 5 होगा, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, 15 में 6 किया तो 9, 7 में 2 5। अब देखो ये संख्या जो है 7 8 जा 56, बचा 32, 7 से विभाजित नहीं होता है, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होता, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा, ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 592 7 से विभाजित नहीं होगा। अगर तुम 592 के लिए रूल 1 भी लगाना चाहते हो तो 2 का 2 गुना 4, 59 या माइनस करो तो 54 आया, 55 आया, तो ऑब्वियसली वो 7 से विभाजित नहीं होगा। अगर 592 को मेंटली चेक करना चाहते हो 7 से विभाजित होता है कि नहीं, 2 का 2 गुना 4, 59 4 माइनस करो 55, 7 से विभाजित नहीं होता है, तो ये भी 7 से विभाजित नहीं होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? मैंने बताया जिनके क्लास में दिक्कत आ रही है आप लॉग आउट करके लॉग इन कर जाएं।
लगा दिया अजहर, 592 में रूल 1 लगा के बता दिया मैंने। क्लियर है सबको? क्लियर है? अरे फटाफट ऑप्शन लिखते रहो, तो मुझे कम्युनिकेट करो, फटाफट पता चल जाए मुझे। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे हमने लिया कि एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पे 324 324 324 324। अब बताओ मुझे ये संख्या 7 से विभाजित होता है कि नहीं? सब लोग बताएं। ये 12 अंकों की संख्या है, तुम्हें बताना है कि ये 7 से विभाजित होता है कि नहीं। गुंजन कुमारी, आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर जाएं। अरे क्वालिटी के लिए ऑप्शन आता है, वीडियो क्वालिटी के लिए डिफरेंट ऑप्शन, आप करो ना। यस नितेश मीना, रूल 1 भी कहीं भी लगा सकते हो, रूल 2 बड़े संख्या में लगाते हैं। मैंने पूछा कि ये जो संख्या सामने दिख रहा है ये 7 से विभाजित होगा कि नहीं। चलिए, बहुत लोगों ने सही आंसर किया है। ये विभाजित होगा, ये विभाजित होगा। कैसे, मैं बता रहा हूं। देखो, अंतिम 3 अंकों की संख्या क्या है? 324। बचे हुए संख्या में माइनस करो तो क्या आएगा? 324 324 और यहां 000 आ गया, है ना? 000 आ गया। अब ये भी बहुत बड़ा 9 अंकों की संख्या है, अंतिम 3 अंकों की संख्या तो 0 ही है। 000 माइनस करोगे तब भी तुम्हारे पास 324 आया। ये भी संख्या 6 अंकों का है, फिर से अंतिम 3 अंकों की संख्या माइनस करो तो लास्ट में 0 आ गया। जैसे ही 0 आया तो ये संख्या 7 से विभाजित होगा, और फिर इसके बाद ये कह सकते हो कि ये 7 से विभाजित होगा, और फाइनली ये संख्या 7 से विभाजित हो गया, है ना? तो इस तरह हम इसको करते हैं, हम रूल को बार बार लगा दिए। ठीक है। अब यहां पे गौर करने वाली बात है, सब लोग देखना, मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, सब लोग देखना। ये 324 कितनी बार रिपीट किया है बताओ? 4 बार रिपीट किया है। जब आप लिखें सब लोग, जब 3 अंकों की संख्या सम बार इवन टाइम्स रिपीट करता है, सम बार इवन टाइम, जैसे 4 बार रिपीट किया, 6 बार रिपीट करे, 8 बार रिपीट करे 3 अंकों की संख्या, तो वो संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित होगा। 7, 11 और 13 से विभाजित होगा। अब मैं लिख लो सब लोग, जब भी लिखो सब, जब भी 3 अंकों की संख्या, लिखें सब लोग, जब भी 3 अंकों की संख्या इवन टाइम्स सम बार रिपीट करे तो वो संख्या हमेशा 7, 11 और 13 से विभाजित होगा। वो संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिखो, मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा। जब भी 3 अंकों की संख्या सम बार इवन टाइम्स रिपीट करे तो वो संख्या हमेशा 7, 11 और 13 से विभाजित होगा। आई होप आप सब लिख लिए हैं। इंग्लिश में लिखो, वेन एवर, इंग्लिश में लिखना है जिसको, लिखो वेन एवर अ 3 डिजिट नंबर, वेन एवर अ 3 डिजिट नंबर repeat even number of times, I repeat, whenever a 3-digit number
repeat even number of times, that number must be divisible by 7, 11 and 13. I hope you understand this. ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यहां पर देखो 3 अंकों, दूसरा एग्जाम्पल देखो जो बता रहा हूं, 324, 324 और 324, 3 बार रिपीट किया 324। अब ये संख्या 7 से विभाजित होगा कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं हम लोग? तो क्योंकि ये 324 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स विषम बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया, तो अंतिम 3 अंकों की संख्या माइनस करो 324 में, तो बचे हुए संख्या माइनस किया तो 324 000 आया। अब ये 7 से विभाजित है कि नहीं, और 6 अंकों की संख्या हो गया, फिर अंतिम 3 अंकों की संख्या, बचे हुए संख्या माइनस करो, 0 ही माइनस करना है, तो 324 आया। तो ये देखो 7 से विभाजित होता है नहीं, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा। तो जब भी 3 अंकों की संख्या विषम बार ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करे तो चेक करो वह संख्या 7 से विभाजित होता है कि नहीं। अगर ये 7 से विभाजित नहीं होगा तो ये बड़ी संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा। वही चीज 11 के लिए भी, 13 के लिए भी। अगर ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होता है तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगा। ये संख्या अगर 13 से विभाजित नहीं होता है तो ये संख्या भी 13 से विभाजित नहीं होगा। तो मैंने बोला कि जब 3 अंकों की संख्या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स विषम बार रिपीट करे तो तुम चेक कर लो संख्या को ही। जैसे यहाँ 324, अगर संख्या 7 से विभाजित है तो बड़ी संख्या भी 7 से विभाजित होगा। अगर ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है तो बड़ी संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा। वही 11 के लिए, वही 13 के लिए। लेकिन 3 अंकों की संख्या सम बार इवन टाइम्स रिपीट करे तो हमेशा 7, 11 और 13 से विभाजित होगा। लेकिन यहां पे लिखा मैंने, जब 3 अंकों की संख्या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स विषम बार रिपीट करे तो चेक करो कि संख्या जो है वो 324 7 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। ये चेक करो, अगर ये होगा तो ये भी होगा, ये नहीं होगा 7 से विभाजित, ये भी नहीं होगा। सेम 11 के लिए, सेम 13 के लिए। एकदम जरूरी है पढ़ना। मैं क्लास में वही चीज पढ़ाता हूं जो तुम्हारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ठीक है। फरहाद खान रहमानी, मैं आपके सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाता। जो पढ़ाता हूं उसको बार बार आप पढ़ते रहो, आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, तो आप चिंता ना करें। कुछ चीजें डिफिकल्ट भी पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें आसान भी पढ़ाऊंगा। केवल आसान के चक्कर में मत रहो, कभी पास नहीं करोगे, कभी पास नहीं करोगे। डिफिकल्ट भी चीजें होती है, उसको भी पढ़ना है, आसान भी चीजें होती है, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो आप आसान के चक्कर में रहोगे तो फेल हो जाओगे। सो मैं बार बार बोलता हूं आसान के चक्कर में मत रहो। मैं बहुत ही नीचे के लेवल से पढ़ा रहा हूं जो सबको समझ में आ जाए। थोड़ा धैर्य रखो, अपने आप सब चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब चीज समझ में आ जाएगा। अरे विपिन शुक्ला, मैंने बोला कि अगर 3 अंकों की संख्या विषम बार रिपीट करे तो उसी संख्या को चेक करो आंख मूंद के। अगर वह संख्या 324 7 से विभाजित होता है तो ये 3 बार रिपीट करे या 5 बार या 7 बार, वो भी विभाजित होगा। लेकिन अगर 324 7 बार से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा। 3 बार रिपीट कराओ या 5 बार या 7 बार या 11 बार। क्लियर है? वही चीज 11 के लिए और 13 के लिए। अगर 324 11 से विभाजित नहीं होता तो ये भी नहीं होगा, और 324 13 से विभाजित नहीं होता तो ये भी संख्या 13 से विभाजित नहीं होगा। यही तो बोल रहा हूं। प्राची सैनी क्लॉक का वीडियो फिर से देखो, और अभी और क्वेश्चन मिल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कल मिल जाना चाहिए, तो और क्लियर हो जाएगा आपका। एकदम डरना नहीं है, पूरा पास कर जाओगे। जैसे जैसे बोलता हूं वैसे करते रहो। क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको जरूर रिवीजन कर लेना। तनु कुमारी, इंग्लिश जरूरी है यूपीएससी में, क्योंकि मेंस में तुम्हें इंग्लिश को क्वालिफाई करना पड़ेगा।
एकदम बता देंगे, जो टेस्ट लेता हूं सब क्वेश्चन ही बता दूंगा, आप चिंता मत करें। अब मैं तुम्हें एग्जाम का एक दो क्वेश्चन दिखा रहा हूं, एग्जाम में यही बातें कैसे यूज करते हैं। मेन थिंग इज एप्लीकेशन, जो कॉन्सेप्ट बताया तो उसको अप्लाई कैसे करें। तो मैं दो क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इस साल का क्वेश्चन, इस साल का क्वेश्चन। अरे दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन भाई, क्यों घबरा रहा है। इस साल का क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं। देखो कैसा क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है, तुमको अभी बना के मजा आ जाएगा। देखो कैसे हम, अब ये क्वेश्चन देखो और सब लोग बताओ क्या आंसर है। ठीक है, इससे इधर अंग्रेजी है, इसके बाद हिंदी है। एक्स वाई और जेड के मानों के किसी भी विकल्प के लिए एक्स वाई जेड के रूप की 6 अंकीय संख्या किससे विभाज्य है। फॉर एनी चॉइसेज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड डिविजिबल बाई। और देखो इसको सब लोग बनाओ, सब लोग इसको बनाएं और बताओ क्या आंसर है। आराम से देखें, कोई हड़बड़ी नहीं है। बताओ क्या आंसर है। मैं सबका आंसर देख रहा हूं। सुरेश जी आप थोड़ा सजेशन कम दीजिए, मुझे क्या करना है मुझे पता है। ठीक है, चैट पे कुछ भी लिख के निकल जाते हैं। चैट का है मतलब इसको आप कुछ भी थोड़े लिख दोगे। चलिए सबने आंसर दिया है। ठीक है, इसका आंसर है 7, 11 और 13। 7, 11 और 13। ठीक है, अभी बताया था कि जब भी 3 अंकों की संख्या जो एक्स वाई जेड है सम बार इवन टाइम से रिपीट करे, जैसे 2 बार रिपीट किया तो वो 7, 11 और 13 से विभाजित होगा। और है ये, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, मैं अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। रूपाली कुमारी वो वीडियो तुम्हारे पास है, उसको बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी साल का क्वेश्चन है। चलो इसको बनाओ। 9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या n बनती है। यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ए नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। 2023 का ये भी क्वेश्चन है। 2023 का ये भी क्वेश्चन है। सब लोग बताएं क्या आंसर है। मैं सभी का आंसर देख रहा हूं।
विनीत मौर्य, मैंने बोला 9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या n बनती है। यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? इसी साल का क्वेश्चन है ये। A number n is formed by writing 9 for 99 times. What is the remainder if n is divided by 13? सब लोग आंसर दीजिए। अरे एक ही बार आंसर लिखो, बार बार आंसर मत लिखो। बार बार लिखने से थोड़े मैं तुम्हारा नाम बोल दूंगा। कुछ लोग ना समझते हैं कि बार बार लिखेंगे तो मैं उनका नाम बताऊंगा। जो बार बार आंसर लिखोगे उसका तो कभी नहीं नाम बोलूंगा मैं। चलिए मैं आंसर बता रहा हूं। आंसर है इसका 11। आंसर है इसका 11। अब थोड़ा तुमको दिमाग लगाना था। कैसे? अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। देखो, 9 को कितनी बार लिखना है? 99 टाइम्स। ठीक है, 99 टाइम्स। 9 को 99 टाइम्स। तो तुम गौर करना, ये 999 कितनी बार रिपीट कर रहा है? क्योंकि 99 है, ये 3 अंकों की संख्या है। कितनी बार रिपीट कर रहा है? 33 बार। कितनी बार? 33 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो 999 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है, विषम बार रिपीट कर रहा है। कितनी बार? विषम बार। तो तुम चेक करो ना 999 को ही। 999 को 13 से भाग दो। 13 से भाग दोगे तो 13 सत्ते 91, 8 89, 13 छक्का 78, 11 शेष आ जाएगा। तो जब 999 को 13 से भाग देने पे 11 शेष आता है, इसका मतलब पूरी संख्या को 13 से भाग दो तभी 11 शेष आएगा। यही क्वेश्चन था और कुछ नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, 999 3 अंकों की संख्या है। 33 बार रिपीट करेगा तो 99 बार 9 हो जाएगा, 99 टाइम्स 9 हो जाएगा। तो तुमको बताया था कि जब 3 अंकों की संख्या विषम बार रिपीट करता हो तो संख्या को ही चेक करो, संख्या को ही चेक करो। ठीक है, तो संख्या को चेक करोगे, मतलब 999 को चेक करो 13 से विभाजित होता है कि नहीं। अगर विभाजित होता तो पूरी संख्या, बड़ी संख्या भी 13 से विभाजित होता, लेकिन हम 999 को 13 से भाग दिए तो देखिए शेष 11 आया। तो पूरे संख्या को 13 से भाग दो तब भी 11 शेष आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? विनीत मौर्य, क्लास एकदम लेट से स्टार्ट नहीं होता है, एकदम मैं समय से स्टार्ट करता हूं। आपका लेट से स्टार्ट होता होगा, तो आप ऐसा करो ना कि आप जब भी स्टार्ट होता आप शुरू से देखो, थोड़ा फास्ट देखो और फिर क्लास के साथ हो जाओ। ठीक है, क्लियर है सबको? तैतीस बार कैसे आया भाई? दिया है ना, 9 को 99 बार लिखना है। तो 999 को कितनी बार लिखोगे? 3 अंक है, 3 गुना 33, 99 बार नहीं हो जाएगा 9? क्लियर है सबको? क्लियर है? आप लोगों को एक मैसेज भी दिख रहा होगा, अगर आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, रिफ्रेश द क्लास, रिफ्रेश द क्लास। एकदम एकदम ज्योति यादव, कुछ भी हो सकता है। अरे 999 को 13 से भाग दो ना, इसमें भी दिक्कत तुम लोगों को हो रहा है।
एकदम बेसिक में भी प्रॉब्लम रहता है। 91, 8, 89, 78, क्या शेष आया? 11 शेष आया। ठीक है रितेश चौधरी, क्योंकि अभी आपको मैंने रूल बताया था, जब 3 अंकों की संख्या विषम बार रिपीट करता है तो आप देख लो कि वह संख्या 7, 11 या 13 से विभाजित होता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो बड़ी संख्या भी 7, 11, 13 से नहीं विभाजित होगा। ठीक है, तो शेष में उसी संख्या को भाग दो 13 से, जो शेष आएगा बड़े संख्या को भी 7 से और 13 से भाग देना, वही शेष आएगा। अरे 999 बार लिखा गया है, तो मैंने बोला कि इसमें 3 अंकों की संख्या 999 निकालो। ये 3 अंक है ना, 3 गुना 33 क्या होता है? 99, 99 टाइम्स। 3 गुना 99, 3 अंकों की संख्या 3 गुना 33 मतलब 99 अंकों की संख्या आ जाएगा। सिंपल सा बात है। बहुत बेसिक की कमी है कुछ लोगों की, मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे लगता है कि बहुत ही बेसिक की कमी है। मुझे लगता है 5वीं के बाद कभी गणित पढ़े ही नहीं आप लोग, तो कृपया 6ठी, 7वीं, 8वीं का एनसीईआरटी पढ़ लें। ठीक है, मैथ्स का किताब पढ़ लें एक बार, उसमें आप ज्योमेट्री छोड़ देना, ज्यामिति, बीजगणित छोड़ देना और क्षेत्रमिति छोड़ देना। कम से कम अंकगणित तो पढ़ो एक बार, जिनका बहुत बेसिक कमजोर है। मैं नाम देख देख के बता सकता हूं किनका किनका कमजोर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। 2 क्वेश्चन मैंने दिखाया कि कैसे चीजों को अप्लाई करते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया। चलिए अब हम करते हैं, कोई भी संख्या 8 से विभाजित कब होता है? कोई भी संख्या 8 से, बाई 8, 8 से विभाजित कब होता है? तो फिर से मैं 7 अंकों की संख्या ले रहा हूं। रूल सेम है, कितने भी अंकों की संख्या क्यों न रहे। ठीक है, तो अंतिम 3 अंकों की संख्या या तो 000 हो, या ये 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित हो, 8 से डिविजिबल हो। अंतिम 3 अंकों की संख्या या तो तीनों 0 हो या 8 से विभाजित हो, तो ये बड़ी संख्या भी 8 से विभाजित होगा। ठीक है, समझ गए? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 8, 3, 4, 6, मान लो लिया यहां पे 8, 0, 0। अब देखो ये 800 8 से विभाजित होता है, तो ये बड़ी संख्या भी 8 से विभाजित होगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि 8 का रूल है कि अंतिम 3 अंकों की संख्या तीनों 0 हो या ये 8 से संख्या विभाजित हो, तो बड़ी संख्या भी 8 से विभाजित होगा। मैंने एग्जाम्पल लिया यहां पे 800 8 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगा। अब जैसे मैंने लिखा है यहां पे 8, 3, 4, 6, 8, 0, 1। अब ये 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन 801 को 8 से भाग देने पे शेष 1 बचता है। इस बड़ी संख्या को भी 8 से भाग दोगे तो शेष 1 ही बचेगा। ठीक है, अगर ये 802 होता तो 8 से भाग देने पर 2 शेष बचता, इस बड़ी संख्या को भी 8 से भाग देने पर 2 ही शेष बचता। मान लो ये 803 होता, 803 को 8 से भाग दो 3 शेष बचेगा, बड़ी संख्या को भी 8 से भाग दोगे 3 ही शेष बचेगा। ठीक है, क्लियर आ गया? अमृता सिंह 8 का रूल बता रहे हैं विभाज्यता का। क्या क्या क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग, ये 8 का रूल बता रहे हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछते हो समझ नहीं। क्लियर है सबको? एग्जाम जरा क्लास में फोकस रखो ना, क्या बोलता हूं।
हरनिश पटेल सीसैट के पेपर में कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? मैं देख रहा हूं सबका चैट। ठीक है, हम आगे आगे बता रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम लोगों से 8 के बारे में। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं 8 के बारे में, 8 से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन ये है कि सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अब अगर प्राकृतिक संख्या को 1 से शुरू करो लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे कहां तक लिखो जहां तक 45 अंकों की संख्या बन जाए, ठीक है, बन जाए। अब बन गया ये 45 अंकों की संख्या, तो क्वेश्चन है 8 से भाग देने पर, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या होगा। मैं विकल्प लिख रहा हूं, 5 6 3, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई, नन ऑफ दीज। फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं। 1 2 जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, एक के बाद एक लिखते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे। जब 45 अंक की संख्या हो जाए रुक जाओ। अब 45 अंक की संख्या बन जाए, अब 8 से भाग देने पे शेष क्या होगा, और ये मैं विकल्प लिखा हूं। जिनको इंग्लिश में लिखना है तो लिख लो, राइटिंग नेचुरल नंबर साइड बाय साइड, एंड ऐसे लिख लो, एंड मेकिंग अ 45 डिजिट नंबर, when this number is divided by 8, what is the remainder? When this number is divided by 8, what is the remainder? Options are this, ये ऑप्शन है। अब आप लोग करें इसको। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप 1000 बार आंसर लिखोगे तो मैं नाम नहीं लूंगा और आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई फायदा नहीं है, आप लिखते रहो 1000 बार, क्या फर्क पड़ना है। आप एक बार लिखोगे मुझे दिख जाता है। कुछ लोग अपने आप में बात ना करें, आपस में आप क्लास पे ध्यान दें, ठीक है। फालतू की बात ना करें, अपना प्रॉब्लम पूछें तो मैं देखूंगा। बार बार आंसर भी ना लिखें। कितनी बार समझाऊं तुम लोगों को, नर्सरी के बच्चे तो हो नहीं, यूपीएससी का तैयारी करते हो, बिहेव प्रॉपरली, बार बार डांटना पड़ता है। चलिए, जिनका भी 5 आंसर है वो गलत है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत लोगों का मैं देख रहा हूं 5 आंसर आ रहा है, वो गलत है। आप फिर से सोचें, जिनका भी 5 आंसर है वो गलत है, आप फिर से सोचें। मैं सबको मौका दे रहा हूं, आप फिर से सोचें। चलिए, मैंने आंसर सबका देख लिया। आंसर है 3, अब कैसे आया देखो, मैं इधर बता रहा हूं, जिनका नहीं बना ध्यान दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 ऐसे लिख रहे हैं। अब देखो 1 से 9 तक कितने अंक हो गए, यहां पे देखो 9 अंक हो गए। अब देखो ये 10 2 अंकों की संख्या, 11 2 अंकों की संख्या, तो 9 अंक हो गए, हमें टोटल 45 अंक चाहिए। तो 9 के बाद अब 36 अंक और चाहिए, क्योंकि 36 + 9 45 होता है। इस 36 अंक के लिए 2 2 अंकों की संख्या हम लिख रहे हैं, तो 36 अंक के लिए हमें 2 अंकों की संख्या कितनी चाहिए, 18। कितने, 18, 18। तो कहां तक लिखोगे 2 अंकों की संख्या, 9 में 18 ऐड करो, 27 तक लिखोगे। उससे पहले क्या होगा, 26। तो अंतिम 3 अंकों की संख्या क्या है, 627। 627 को अब 8 से भाग दो, देखो शेष क्या आता है। तो 8 7 56, 6 67, 8 8 64, 3 शेष आएगा। तो बड़ी संख्या को भी 8 से भाग दोगे, 3 ही शेष आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें। 1 से 9 तक सिंगल अंक है, एकल अंक है, तो 9 अंक हो गया। अब 9 अंक के बाद 36 अंक और चाहिए, क्यों, 45 में 9 माइनस करो 36। अब 36 अंक के लिए 2 2 अंकों की संख्या शुरू हो गया, 10 11 ऐसे। तो कितने 2 अंकों की संख्या लोगे, तो 36 को 2 से भाग दो, 18 2 अंकों की संख्या चाहिए। कहां तक लिखोगे, 9 में 18 ऐड करो, 27 तक लिखोगे। उससे पहले 26 होता है। तो अंतिम 3 अंकों की संख्या क्या हुआ, 627। 8 के रूल के अकॉर्डिंग अंतिम 3 अंकों की संख्या देखते हैं। 627 को 8 से भाग दो, तो देखोगे शेष 3 आएगा। भाग देके देख लो, तो बड़ी संख्या को भी 8 से भाग दोगे तो शेष 3 ही आएगा। कुछ लोग, मुझे लगता है 45 तक लिख लिए, वो नहीं लिखना था, आपको 45 अंक की संख्या बनाना था। ठीक है, मैंने रिपीट भी कर दिया। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, मैंने रिपीट भी कर दिया। क्लियर है सबको, अरे शुभम चंदेल, आप फिर से रिफ्रेश करके देखो, कोई फॉर्मूला नहीं है। सीमा पुजारी, फिर फॉर्मूले के चक्कर में हो तुम, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। नहीं बंटी शर्मा, पहले 3 अंकों की संख्या को 8 से भाग नहीं देता है, देना है। 8 का रूल क्या है, अंतिम 3 अंकों की संख्या का। ठीक है, पहले 3 अंक की संख्या नहीं। पुष्पेंद्र बता दिया जाएगा, मैथ्स ऑप्शनल क्लास, आप अभी जो कर रहे हो उसको करो। फिर से मैं 627 समझा रहा हूं, जो नहीं समझो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन था कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, साइड बाय साइड लिखते जाओ, जहां पे 45 अंकों की संख्या बन जाए वहां रुक जाना, फिर उस संख्या को 8 से भाग देना और शेष बताओ। 8 का रूल है कि हम अंतिम 3 अंकों की संख्या को 8 से विभाजित करते हैं। अब यहां पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 एकल अंक है, तो 9 अंक हो गया, हमें तो 45 चाहिए। 45 में 9 माइनस करो, 36 और अंक चाहिए। अब 36 अंक के लिए 10 से स्टार्ट हुआ, 2 2 अंकों की संख्या, तो कितने 2 अंकों की संख्या लिखेंगे, तो 36/2, 18 2 अंकों की संख्या लिखनी है। अब 18 2 अंकों की संख्या कहां तक लिखोगे, तो 9 में 18 ऐड करो, 27 तक लिखनी है। 27 से पहले 26 लिखना होगा, तो अंतिम 3 अंकों की संख्या क्या है, 627। 8 से भाग दो, शेष 3 आएगा। तो बड़ी संख्या को भी 8 से भाग दो, शेष 3 ही आएगा। फिर से रिपीट कर दिया मैंने। मैं बता दिया लास्ट में कहां से आया, 26 27। राम गुज्जर बता दिया जाएगा आपको। गौरी रुद्रा, मैं उन टेस्ट का क्वेश्चन का आंसर मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, तब बात करना। सानिया सिन्हा, 27 से पहले तो 26 ही आता, 10 11 12 13 14 लिखोगे, तो 26 के बाद ही तो 27 आएगा।
नहीं सुमन, आगे के 3 अंक से नहीं, आंसर थोड़े मिलाना है, आंसर थोड़े मिलाना है। श्रुति ओझा डलवा देंगे। छत्तीस ऐड किया हूं, 26 नहीं है। क्यों? क्योंकि 45 अंकों की संख्या चाहिए, 1 से 9 9 अंक है, 45 में 9 माइनस करो 36 ही तो आएगा। तो 2 अंकों की संख्या से 36 अंक बनाना है। तो कितने 2 अंकों की संख्या चाहिए? 18, 18 दूनी 36 होता है। तो 18 2 अंकों की संख्या है, लिखना है। 9 में 18 जोड़ दो तो कहां तक? 18 9 27 होता है। तो 27 में 26 भी तो लिखना ही पड़ेगा ना, 25 26 27 ऐसे डलवा देंगे। 9 क्लास की रिकॉर्डिंग डलवा, 9th क्लास की रिकॉर्डिंग। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम 9 के रूल पे आ रहे हैं। कोई भी संख्या 9 से विभाजित कब होता है? तो 9 से विभाजित होने के लिए, 9 से विभाजित होने के लिए 18 कहां से आया? अरे 36 डिजिट के अंकों के लिए 2 अंकों की संख्या कितने लोगे? 18 गुना 2 36। ठीक है। अब बाई 9 कोई भी संख्या 9 से विभाजित कब होता है? तो 3 की तरह ही रूल है, 3 की तरह ही रूल है। वो ये है कि जब 5 अंकों की संख्या लिए ए बी सी डी ई, तो अगर अंकों का योग, डिजिट का सम 9 से विभाजित हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए, तो ये संख्या, बड़ी संख्या भी 9 से विभाजित होगा। फिर मैं बता रहा हूं, पंकज कुमार 44 डिजिट की भी आप बना सकते हो, आपको 27 में 2 ही लेना पड़ेगा, 7 को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ए बी सी डी ई अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो यह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर चेक करना है 6 2 4 3 2 5 0 1 9 से विभाजित होता है कि नहीं देखो। तो 6 2 8 12 15 17 22, तो कितना आया ये अंकों का योग? 6 2 8 4 12 3 15 5 20 2 22 5 27 1 28, 28 आया। ठीक है। अब ये 9 से विभाजित नहीं होता है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगा। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, नहीं हुआ ये 9 से विभाजित, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगा। अब मैं तुम लोगों को ये देखो, ये एक क्वेश्चन दे रहा हूं इधर, ये मुझे बताओ कि 4 2 3 5 है ना, 2 3 1 4 2, बताओ ये 9 से विभाजित होता है? ये 9 से विभाजित होता है? क्या गलत था भाई? इसका अंकों का योग कितना है? 6 2 8 4 12 3 15 और 7 क्या होता है? 22 5 27 1 28, अंकों का योग तो 28 ही आया। 28 9 से विभाजित नहीं होता तो ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। अच्छा 7 नहीं है, 6 2 4 6 2 4 3, अच्छा 7 5 7 कर लो, चलो 7 कर लो। अब बताओ, अब ठीक है ये? अब ठीक है? ठीक है, यहां पे 7 लिख दिया, अब तो ठीक है? 7 लिख दिया भाई। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बताया कि ये संख्या 9 से विभाजित
होगा कि नहीं बताओ। बताओ, 9 से विभाजित होगा ये? सब लोग बताएं। ठीक है, नहीं है, सब लोगों ने सही आंसर दिया। अब यहां पे मैं 1 लिख देता हूं। अब बताओ 7 से विभाजित 9 से विभाजित होगा ये? अब अंकों का योग क्या है? 4 2 6 3 9 5 14 16 19 20 24 26 27। अब ये विभाजित होता है। ठीक है, अब ये विभाजित होता है। अब जरा ध्यान दें, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम ये है, यहां पे मैं ए लगा दिया और यहां पे बी लगा दिया। ए और बी अज्ञात अंक है। कितने अंकों की संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंकों की संख्या है। ये कितने अंकों की संख्या है? 12 अंकों की संख्या है। और यह 9 से विभाजित होता है। 9 से विभाजित होता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्या होंगी? और विकल्प में दे रहा हूं यहां पे 9 10 11 12। आंसर बताओ। जिनको इंग्लिश में लिखना है, ए और बी अज्ञात अंक है। A4235231421B, this is a 12 digit number and this number is divisible by 9. How many such number exist? मैंने बोला this is a 12 digit number divisible by 9. क्वेश्चन है हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। ऑप्शंस आर 9 10 11 12। अब आप लोग करके बताएं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं बार बार समझाता हूं कि बार बार आंसर मत लिखो इतना सारा। मैं नाम ही नहीं पढ़ूंगा, न आंसर देखूंगा तुम्हारा। ए और बी क्या है? अज्ञात अंक है। ए और बी क्या है? अज्ञात अंक है। एक चीज और ध्यान देना, ए जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो लोगे तो ये 11 अंकों की संख्या हो जाएगा। ए जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। ए कैनॉट बी जीरो। अब बताएं क्या आंसर है। अब हिंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, जिनका नहीं बन रहा है वो हिंट ले लें। क्योंकि ये 9 से विभाजित होता है। ठीक है, तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब अंकों का योग जो भी आए उससे तुम्हें ए और बी की संभावनाएं पता चल जाएगी। जितने ए और बी की संभावनाएं होंगी उतने नंबर बनेंगे। ये ध्यान रखना, ए जीरो नहीं हो सकता। कुछ लोगों का चैट थोड़ा लेट से आता है जब तक मैं अगले क्वेश्चन पे होता हूं। ये मत समझना कि मैं डाउट नहीं ले रहा तुम्हारा। जब तक क्वेश्चन पीछे छूट जाता है तुम्हारा चैट बहुत बाद में पहुंचता है मेरे पास।
विकल्प में से ही कोई एक आंसर है, कुछ लोग अलग से ही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग अलग से ही आंसर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर है 10। कितने आंसर है? 10। कैसे? तो देखो, अंकों का योग करो तो क्या आता है? 4 2 6 3 9 5 14 2 16 3 19 1 20 4 24 2 26 1 27 प्लस ए प्लस बी। 27 प्लस ए प्लस बी 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 27 तो 9 से विभाजित होता है, तो जो भी कंडीशन लगेगा ए प्लस बी पे, तो ए प्लस बी की संभावनाएं क्या है? ए प्लस बी अगर 0 हो जाए तो 27 प्लस 0 27 9 से विभाजित होगा, क्योंकि 9 से चेक करें तो 9 के अंतराल पे लो। अगला क्या लोगे? ए प्लस बी। 0 प्लस 9 9 लोगे, तो 27 प्लस 9 कितना होगा? 36 9 से विभाजित होगा। अगला क्या लोगे? ए प्लस बी, फिर इसमें 9 जोड़ दो 18। 27 प्लस 18 क्या हो जाएगा बताओ? 45 9 से विभाजित होता है, तो ये भी ले सकते हैं। अब आगे हम a प्लस बी 27 नहीं ले सकते, 18 प्लस 9 27 नहीं ले सकते, क्योंकि a अंक है, a का मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है, b का मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है, तो 9 प्लस 9 18, 18 से ज्यादा a प्लस बी का वैल्यू नहीं हो सकता। अंक हमारा 0 से लेकर 9 तक ही होता है। अब देखो, अगर a प्लस बी 0 की बात करें, ये कब पॉसिबल है? क्योंकि ए बी तो अंक है, अंक 0 से 9 ही होता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए 0 हो और बी 0। मैंने बताया ए 0 नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। अब ए प्लस बी 9 है, तो यहां हम विकल्प बनाते हैं। अगर ए हम 1 लेंगे, ए 0 लेंगे तो बी 9 आएगा, ए 0 नहीं ले सकते, तो ए 1 लेंगे तो यहां पुट करोगे तो बी क्या आएगा? 8 आएगा, तो ये हो गया 18 ए 1 बी 8। इसको उलट दो तो 8 और 1 A1 B1 भी हो सकता है, A8 B1 भी हो सकता है। फिर यहां लिख रहा हूं मैं A2 लो तो B क्या होगा? 7। इसको पलट दो तो 7 2 भी ले सकते हो। A7 B2। फिर A3 लो तो B6 हो जाएगा, और इसको उलट दो तो 6 3 हो जाएगा। फिर A4 लो तो B5 हो जाएगा, और फिर उलट दो तो 5 और 4। और अगर A9 लोगे तो B0 हो सकता है, तो एक और नंबर हो गया 9 0। लेकिन 0 9 ही ले सकते हैं, A0 नहीं हो सकता। A0 लोगे तो 11 अंकों की संख्या हो जाएगा। अब ये खत्म हो गया A प्लस बी 9 वाला पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब A प्लस बी 18, एक ही पॉसिबिलिटी इसका है 9 9 A9 B9। अब देखो A और B की कितनी संभावनाएं आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए 10 आंसर है, इसीलिए 10 आंसर है। दूसरा इरम बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तुमको क्या लगता है कि बड़ी आसानी से सब चीजें हो जाती है? बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, बिना दिमाग लगाए जो क्वेश्चन होगा वो यूपीएससी नहीं पूछता, ये क्लियर हो तुम लोग। जो क्वेश्चन बिना दिमाग लगाए बन जाए, समझ लो यूपीएससी नहीं पूछने वाला। इसमें दिमाग लगाना पड़े, सोचना पड़े, तुम्हारे तार्किक क्षमता का टेस्ट हो, तुम्हारे एनालिटिकल स्किल का टेस्ट हो, समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का टेस्ट हो, तो तभी ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। आप उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो डोंट टेक इट लाइटली। आप लाइटली लगेंगे तो खुद ही लाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंसियरली लेना होता है। यूपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए जो पढ़ा रहा हूं उसको घर पे दोबारा भी किया कीजिए और उसको सोचिए भी। ठीक है, अभी टाइम लगे कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका टाइम अपने आप कम लगने लगेगा। अभी तो आप सीख रहे हो। ठीक है, अभी तो आप सीख रहे हो, टाइम लगे तो कोई बात नहीं। चला जाएगा डीपीटी में, आप घबराओ मत। ठीक है, मैं
09 नहीं हो सकता, 80 नहीं हो सकता। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये संख्या 9 से विभाजित होता है तो अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। अंकों का योग आया 27 प्लस ए प्लस बी, 9 से विभाजित होना चाहिए। 27 तो 9 से विभाजित होता ही है। अब जो भी कंडीशन लगेगा ए प्लस बी पे, तो पहला ए प्लस बी 0 लिया तो 27 प्लस 0, 27 9 से विभाजित होगा। फिर 9 के अंतराल पे लेना है, क्योंकि 9 से हम चेक कर रहे हैं विभाजित होना। 0 प्लस 9 ए प्लस बी 9 हो सकता है। 27 प्लस 9 36, 9 से विभाजित होगा। फिर इसमें 9 जोड़ दो तो ए प्लस बी जो दिखा यहां पे, ए प्लस बी 18 भी हो सकता है। 27 प्लस 18 45, 9 से विभाजित होगा। अब इसके आगे 18 प्लस 9 27, ए प्लस बी नहीं ले सकते, क्योंकि ए बी तो अंक है। ए का मैक्सिमम वैल्यू 9, बी का मैक्सिमम वैल्यू 9, 9 प्लस 9 18। अब जैसा कि बोला 12 अंकों की संख्या है, ए 0 लोगे तो ये 11 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो ए 0 नहीं लेना है। अब तुम्हें ए और बी की संभावनाएं खोजनी है। जितनी पॉसिबिलिटी होगी ए एंड बी की, उतनी ही संख्या बनेंगे। अब ए प्लस बी 0 अगर है तो ए 0 बी 0 लेना पड़ेगा। ए 0 ले नहीं सकते तो ये कट गया। अब ए प्लस बी 9 है, ए 0 नहीं ले सकते हैं तो ए 1 से स्टार्ट किए, ए 1 तो बी 8, बी 9 माइनस 1 8, और पलट दोगे तो ए 8 तो बी 1, ये दूसरा आ गया। फिर ए 2 लिया तो बी 7 आ जाएगा। फिर उलट दिया इसको 7 2, ए 7 बी 2, फिर 3 6 6 3, ऐसे 4 5 5 4। ए 9 लिया तो बी 0 हो सकता है, बी 0 पॉसिबल है। अब ये सारे ए प्लस बी के 9 वाले पॉसिबिलिटी खत्म हो गए। ए प्लस बी 18 एक ही पॉसिबिलिटी है, 9 9। क्यों? क्योंकि ए बी अंक है और अंक की मैक्सिमम वैल्यू 9 ही होती है। तो जितने ए और बी की संभावनाएं बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उतने संख्याएं बन जाएंगी। जैसे 1 8, ए की जगह 1 रखो, बी की जगह 8, एक संख्या है। ए की जगह 8 रखो, बी की जगह 1 रखो, दूसरी संख्या। तो जितनी संभावनाएं हुई उतने संख्या बनेंगे, तो 10 बनेंगे। क्लियर है सबको? 09 नहीं ले सकते आकाश कुमार, क्योंकि ए 0 नहीं हो सकता। ए 0 लोगे तो ये 11 अंकों की संख्या होगा। क्लियर है सबको? बता दिया भाई। 011 कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। 091 2 अंकों की संख्या है। बता तो दिया। इनको थोड़ा कम समझ में आया, ठीक है, वो दोबारा देखेंगे। रिया सोनी 9 9 क्यों नहीं लेंगे? आप यहां 9 ले लो, ए की जगह, बी की जगह 9 ले लो, एक संख्या आ जाएगा। अरे सानिया सिन्हा, ए प्लस बी 18। अच्छा 9 9 मैंने क्यों ऐड किया? क्योंकि 9 से विभाजित चेक कर रहे हो, इसीलिए 9 9 ऐड किए। ओके, अब तुम लोग बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ए और 2 को आपस में बदल दूं, यहां 2 लिख दिया, यहां ए लिख दिया, अब बताओ क्या आंसर होगा? 2 और ए को आपस में इंटरचेंज कर दिया, अब बताओ क्या आंसर होगा? 2 और ए को आपस में इंटरचेंज किया तो तुम बताओ आंसर क्या होगा? अब ये 2 है, ये 4 है, ए यहां लिख दिया। अब बताएं आंसर क्या होगा? देखो, आपको एवरी टाइप का क्वेश्चन करा दिया जा रहा है। आप अमृता सिंह -9 अंक थोड़े होता है, इतनी बेसिक की कमी है। 18 की जगह पे 27 नहीं ले सकते, क्योंकि ए का अंक है तो मैक्सिमम वैल्यू 9, बी का मैक्सिमम वैल्यू 9, 9 प्लस 9 18 ही हो सकता है। सब लोग देखो और आंसर बताओ।
अरे बता तो दिया 27 क्यों नहीं। ए और बी अंक है, ए का मैक्सिमम वैल्यू 9, बी का मैक्सिमम वैल्यू 9, तो सम तो 9 + 9 18 ही होगा। चलिए अब मैं बता सकता हूं, अब ए तुम्हारा 0 भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ए 0 भी हो सकता है। बहुत लोगों का, मैक्सिमम लोगों का इसमें देख रहा हूं आंसर गलत है, 11 आंसर दिए, 11 गलत आंसर है, 12 आंसर होगा। देखो कैसे, तो एक यहां वाला 0 0 एक्टिव हो जाएगा, देखो एक यहां पे 0 0 एक्टिव हो जाएगा, और यहां पे एक और एक्टिव हो जाएगा 0 9। रेड से मैं उसको कर रहा हूं, ये दो और संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि ए अब 0 भी हो सकता है, तो 12 हो जाएंगे। क्या आंसर होगा? 12। क्या आंसर होगा? 12। ठीक है, क्लियर है सबको? 12 आंसर होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, मैंने बोला कि जैसे ही ए यहां लिखे हो, अब ये 0 हो सकता है, तो ए प्लस बी 0 एक्टिव हो गया, 0 0 ले सकते हो, और 0 9 भी ले सकते हो, क्योंकि ए तो 0 ले सकते हो ना। अब तो एक और संख्या ये भरा, एक संख्या ये भरा, तो 12 हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब तुम लोग बताओ मुझे, कोई भी संख्या 10 से विभाजित कब होता है? कोई भी संख्या 10 से विभाजित कब होता है? रहनुमा सलमानी, आपको इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है कि आप बार बार पढ़ें, बार बार वीडियो देखें, जो क्वेश्चन क्लास में कराया जाता है उसको प्रैक्टिस करें और सोचें कैसे बनता है, तो आपका अपने आप तार्किक क्षमता बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला कोई भी संख्या, अरे ए जब यहां था बाएं में तब 0 नहीं ले सकते थे, ए अंदर हो गया तो, ए अंदर हो गया तो 0 ले सकते हैं भाई। कोई भी संख्या 10 से तभी विभाजित होगा जब अंतिम अंक 0 हो। जैसे 10 20 30 40, 10,000 20,000 30,000 सब 10 से विभाजित होता है, क्योंकि अंत में 0 होना चाहिए। अंतिम अंक अगर 0 होगा तो वो संख्या 10 से विभाजित होगा। ठीक है, अंतिम अंक अगर 0 होगा तो वो संख्या 10 से विभाजित होगा। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए सब लोग, ये क्वेश्चन पढ़ें और बनाएं। 5 अंकों की एक संख्या ली जाती है, पहली 4 संख्याओं का योग, पहली 4 संख्या नहीं, पहले 4 अंकों, इसको जरा मैं ठीक कर रहा हूं, पहली 4 अंकों है, संख्याओं नहीं अंकों, पहले 4 अंकों का योग इकाई स्थान पर के अंक को छोड़ के सभी 5 अंकों के योग के बराबर है। अंकों, क्या लिखा है? 5 अंकों की संख्या ली जाती है, पहली 4 अंकों का योग इकाई स्थान पर की अंक को छोड़कर सभी 5 अंकों के योग के बराबर है। निम्नलिखित में कौन सा इस संख्या को आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करेगा? यहां लिखा हुआ है कि 5 डिजिट नंबर इज टेकन, सम ऑफ द फर्स्ट 4 डिजिट excluding the number at the unit digit equal the sum of all the 5 digit, which of the following will not divide this number necessarily? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस संख्या को निश्चित रूप से विभाजित नहीं करेगा? बताएं। अरे तुक्केबाजी मत करो, अभी तुमको इसको करने में समय लगेगा, देखते ही आंसर लगा देते हो, थोड़ा समय ले लो।
तुक्का नहीं मारना। मैंने रंजना देवी क्वेश्चन को बोला भी है। प्रश्न है 5 अंकों की संख्या आप लें, पहले 4 अंकों का योग इकाई अंक को छोड़ के सभी 5 अंकों के योग के बराबर है। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो इसको आवश्यक रूप से विभाजित नहीं करता है। श्रेया चौहान, बता दिया मैंने क्वेश्चन। पवन कुमार, समझा दिया मैंने क्वेश्चन। कुछ भी ले सकते हैं संख्या, बेस्ट है कि आप ले लो ABCDE। आप ले लो ABCDE। चलो मैं अब इसका आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर है 4। क्या है? 4। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। 4 इसको निश्चित रूप से विभाजित नहीं करेगा। अब ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखें। आप 5 अंकों की संख्या ले लो, ABCDE ले लिया। अब है इन 4 अंकों का योग A+B+C+D इक्वल है 5 अंकों के योग के बराबर। इस 4 अंक में ई को नहीं लेना है, इकाई अंक को नहीं लेना है। 5 अंकों के योग के बराबर है A+B+C+D+E। अब देखो ये इससे कट जाएगा और ई क्या आ गया? 0। मतलब अंतिम अंक 0 है। तो संख्या क्या बनेगा? ABCD और अंतिम वाला क्या है? 0। जैसे ही अंतिम अंक 0 हुआ तो तुम्हें पता है 2 से विभाजित होगा। ABCD कुछ भी ले लो, ये 2 से विभाजित होगा। 2 का रूल बताया था मैंने, अंतिम अंक सम होना चाहिए। 0 सम अंक होता है। फिर 5 के लिए रूल बताया था कि अंतिम अंक 0 या 5 हो, निश्चित रूप से विभाजित होगा 5 से। तो 0 है तो 5 से हो गया। अंतिम अंक 0 है तो 10 से विभाजित होगा। ABCD कुछ भी ले लो, तो ये ABCD कुछ भी ले लो, ये 2 से विभाजित होगा, 5 से हमेशा विभाजित होगा, 10 से भी हमेशा विभाजित होगा। प्रॉब्लम है 4 के साथ। 4 के लिए रूल क्या है बताओ? कि अंतिम 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर D2 लिए 20 तो 4 से विभाजित होगा, लेकिन D3 है तो 30 4 से विभाजित नहीं होगा। D4 है 40 4 से विभाजित होगा, लेकिन D5 है 50 4 से विभाजित नहीं होगा। तो 4 से विभाजित होना डी पे डिपेंड करता है। किस पे? डी पे। तो ये संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आंसर क्या लगाया? 4। ठीक है, इसीलिए हमने आंसर क्या लगाया? 4। क्लियर है सबको? देख लो फिर से, देखो फिर से, क्लियर है सबको? क्लियर है?
चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है, एक संख्या 15b, ये 3 अंकों की संख्या, b कोई अंक है, ध्यान रखना। एक संख्या 15b 6 से विभाज्य है, धन पूर्णांक भी, b मतलब पॉजिटिव है, ध्यान रखना धन पूर्णांक है, के लिए इनमें से कौन सत्य होगा? b एक सम संख्या है, b एक विषम संख्या है, b 6 से विभाज्य होगा, a और c दोनों। ए नंबर 15b क्या है? 3 अंकों की संख्या है, इज डिविजिबल बाई 6, which of these will be true about the positive integer b? धन पूर्णांक b, मतलब b जो अंक लोगे वो 0 नहीं हो सकता है। कल क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है। बताओ सब लोग। दूसरा इरम कैलेंडर की क्लास वीडियो होगा, रिकॉर्डिंग देखो उसको। कुछ लोग सुधरेंगे नहीं, बार बार आंसर लिख रहे हैं, इतना बोलने के बाद भी। कितना अनुशासनहीनता है पता चल रहा है उन बच्चों में। अरे यूपीएस सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो और अनुशासन नहीं है, अब क्या बोलूं। कल सैटरडे है, कल क्लास नहीं है, मेरी क्लास तो नहीं है। कभी डाउट क्लास लूंगा तो पहले से बता दूंगा। चलिए, बहुत लोगों ने आंसर किया है, जिनका भी आंसर डी है करेक्ट है, जिनका भी आंसर डी है करेक्ट है। देखो मैं बता रहा हूं, 15b दिया है, 6 से विभाज्य है। 6 का रूल क्या बताया था कल मैंने? तो की संख्या 2 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। ये 2 से ही विभाजित होता है, 3 से भी होता है। तो 2 से अगर विभाजित होगा, देखो अगर ये 2 से विभाजित होगा तो b क्या होना चाहिए बताओ? सम होना चाहिए। तो b की वैल्यू 0 नहीं लेना है क्योंकि धन पूर्णांक है। b की वैल्यू 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। अब संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है? तो 3 से विभाजित होने के लिए, 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, रूल यही है। 1 + 5 6 + b, 6 + b 3 से विभाजित होना चाहिए। तो बताओ b के लिए क्या क्या वैल्यू ले सकते हो? b 0 नहीं हो सकता क्योंकि धन पूर्णांक है। तो b 3 ले सकते हो, b 6 ले सकते हो, b 9 ले सकते हो। यहां पर b की वैल्यू 3 या 6 या 9 हो सकता है। अगर 3 से विभाज्य है ये संख्या तो b की वैल्यू 3, 6, 9, 6 + 3 9, 3 से विभाजित होता है। 6 + 6 12, 3 से विभाजित होगा। 6 + 9 15, 3 से विभाजित होगा। अब देखो ये जो 6 तुम्हारा है, ये जो तुम्हें दिख रहा है 6, ये 6 ये दोनों में कॉमन है, 2 से विभाज्य में भी, 3 से विभाज्य में भी। इसका मतलब b का वैल्यू 6 होगा। तो जब b का वैल्यू 6 होगा तो b क्या है? एक सम संख्या है, करेक्ट हो गया। b 6 से विभाजित होता है, ये भी करेक्ट हो गया। इसीलिए इसका आंसर डी है, इसीलिए इसका आंसर डी है। जिनका भी क्लास छूटा है, रीना चौधरी वीडियो अवेलेबल है, फटाफट देखो।
सैटरडे संडे कल परसों में सारा देख जाओ, वीडियो रिवाइज कर जाओ, तो मंडे से काफी समझ में आएगा। एटलीस्ट रनिंग चैप्टर जहां से नंबर सिस्टम शुरू हुआ होगा, तो देखो उसको, संख्या पद्धति को। हाँ, अरे ऑप्शन में क्या है, बी एक सम संख्या है, 6 बी की वैल्यू है, सम संख्या बी मतलब 6 से विभाज्य, सही है, इसीलिए इसका आंसर डी है। अरे 3 का रूल होता है, 3 का रूल क्या होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 1 + 5 6 + b, 6 + b 3 से विभाज्य होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अब b तो अंक है, तो b 3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, b 0 ले सकते हो क्योंकि b धन पूर्णांक है। अब जब 2 से विभाजित तो b की वैल्यू 2 4 6 8, जब 3 से विभाज्य ये संख्या तो b का 3 6 9, तो कॉमन अंक क्या है 6। अब 6 क्या है, सम संख्या है, 6 से विभाज्य, इसीलिए डी आंसर है। क्लियर है? ठीक है, जो क्लास नहीं चल रहा है मैं बोल दिया हूं टेक्निकल टीम को, वो देख लेंगे कौन कौन सा क्लास नहीं चल रहा है, वो ठीक करा देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर टुडे क्लास, थैंक यू, गुड नाइट। आप क्लास रिवाइज करके आएंगे, जिनका क्लास पीछे का भी छूट गया है वो देख के आएंगे। आपके पास 2 दिन है, शनिवार रविवार। जो क्लास में कराया जाता है उसको दोबारा आप खुद से करें, उसके पीछे के लॉजिक को समझें। ठीक है, क्लास 9 का वीडियो डलवाने वाला बात मैं टेक्निकल टीम को बता देता हूं। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। अगले 2 दिन में सारा रिवाइज कर जाओ, जो क्वेश्चन कराया गया उसको भी देखें और उसके लॉजिक को भी देखें, प्रोसेस को भी समझें। ऐसे धीरे धीरे करते जाओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और आपकी तार्किक क्षमता बढ़ जाएगी, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी और आप आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। थैंक यू।